गर्मा गर्म जो न्यूज़ है वो तो है नथिंग के बारे में। कंट्रोवर्सी इट्स अ सिंपल थिंग, डोंट लेट इट हैपन। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे अरे ये आ रहा है, अरे ये भी फोन नया है। मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तो प्राइस बहुत मैटर करता है, लाइक सिर्फ बनाने के लिए बनाया, मुझे तो ऐसे लगता है। उसकी प्राइसिंग तो और भी शॉकिंग होने वाली है। सो माय प्रॉब्लम इज, जो साजिद अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा, I think a lot of people are saying that यार silicon carbon is unproven technology. बट अगेन ऑन डिस्क्लेमर कि वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी। Absolutely none. We've never done it. In fact, we do not, absolutely do not. हम जब बात कर रहे थे तब ऐसे निकल के आया कि यार अगस्त महीना ना बहुत ठंडा होने वाला है। ये साजिद को चीजें पता होती है जो हमें पता ही नहीं होती है। कितना SOT कितना होगा? 15,000। Oh my God. वो days में जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए 4-5 दिन लग जाएंगे। इनको बोलना पड़ेगा कि फोन एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले भेजा करो। पूरा 12 महीने टेक्टेम्बर चलता है। 9 तारीख के पहले लॉन्च होने वाले हैं, जो 9 तारीख जैसे दिखने वाले हैं। I don't know. कैसे लगे पिक्सल डिवाइसेस आपको? होता क्या है वहाँ पे? What exactly happens there? स्टीव जॉब्स थिएटर का एक ऑरा है, एप्पल पार्क का एक ऑरा है। If somebody is into art as such, obviously उनको तो स्कोप है ही है। I mean, everything is going to change. Every work is going to change. AI is going to affect every field. Stay tuned. क्या जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है ये, मतलब इतनी सारी चीजें बात करने के लिए दोस्तों, पूछिएगा मत। वी आर गोइंग टू हैव कंट्रोवर्सीज, उनके बारे में बात करने वाले हैं। नए फोन जो लॉन्च हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो फोन्स आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, स्मार्टफोन मार्केट शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, AI के बारे में भी बात करेंगे। यस, सम इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें AI की दुनिया में हो रही है, उनके बारे में बात करेंगे। इधर ट्रैक इन टेक में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग पॉडकास्ट बट एन एक्साइटिंग वन। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये 4था एपिसोड है पॉडकास्ट का, और हमने पिछले पॉडकास्ट में जो भी कमेंट्स वगैरह आए थे वो पढ़े हुए थे। यू लव दैट लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो होते हैं, ये एक बहुत बड़ा होता है, नियरली 1 घंटे का होगा मेरे हिसाब से। बट यस, लेट अस स्टार्ट। साजिद, तू मॉडरेट करने वाला है, क्या क्या आज बात करेंगे? यू डिसाइड द क्रोनोलॉजी and let us start. वैसे इरशाद and साजिद, you guys know them. Let's start. जैसे जुलाई का जैसे अपकमिंग का वीडियो हो जाता है तो हम बेसिकली बैठ के एक बार बात करते हैं कि यार अगस्त कैसे दिखने वाला है, क्या होने वाला है। Right. तो हम जब बात कर रहे थे तब ऐसे निकल के आया कि यार अगस्त महीना ना बहुत ठंडा ठंडा होने वाला है। वाला है। ठंडा तो ये बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था भाई। I was surprised. मतलब हम जब बात कर रहे थे तभी कहा था कि हाँ पहले वीक में, पहले 8-10 दिन में है कुछ फोन लॉन्चेस, उसके बाद में 2-3 हफ्ते शांति होगी। सो आई वाज प्लानिंग अ वेकेशन ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे अरे ये आ रहा है, अरे ये भी फोन नया है। तो अगस्त हैज बीन chaotic एंड फन, मजा आया। कहाँ का वेकेशन प्लान कर रहे हो आप? वेकेशन सिर्फ प्लान ही करता हूँ, अभी तक पता है ना साजिद, 3-4 बार मैंने टिकट्स बुक किए हुए, सब कुछ किया हुआ है, और फिर एंड मोमेंट पे कैंसिल। बट दैट्स लाइफ एंड आई डोंट माइंड इट। यस, सो अगस्त का अगर हम हाईलाइट की बात करें तो पिक्सल लॉन्च एक हाईलाइट था डेफिनेटली। Absolutely. मुझे सब आप दोनों से भी जानना है कि हम वीडियो में तो बात करते ही है बट ऑन दिस फोरम आल्सो आई वांट टू टॉक कि कैसे लगे पिक्सल डिवाइसेस आपको? तो प्राइसिंग हमेशा ही ज्यादा होती है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो पिक्सल फोन्स का कभी भी अच्छा नहीं होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड। बट पिक्सल 9 के कंपैरिजन में मुझे लगता है एटलीस्ट जो बेस वेरिएंट पिक्सल 10 का है, बिकॉज दे हैव गिवन दैट एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस एंड एवरीथिंग, अच्छा है। मुझे पोटेंशियल बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे AI के फीचर्स आने वाले हैं उसमें, और कुछ उन्होंने बताए हुए हैं, मैजिक क्यू विच वी हैव नॉट बीन एबल टू यूज अभी तक। बट कैमरा भी अपग्रेडेड है, अभी भी पोर्ट्रेट में थोड़ा इधर उधर मुझे महसूस होता है, बट दे आर इंप्रूविंग, थोड़ा एफर्ट लग रहा है, डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से ना पिक्सल 10 सीरीज में इन लोगों ने क्या कर दिया इस बार, एक तो मेजर हेडलाइन चीज यहाँ पे ये है कि TSMC के फैब्रिकेशन प्रोसेस में आ गया, तो 2 चीजें सॉल्व हो जाती है उससे। एक तो थर्मल इश्यूज, हीटिंग इश्यूज, ये दोनों हम लोग ने नोटिस नहीं किया टेस्टिंग में। नेटवर्क का क्या? नेटवर्क इज आल्सो गुड, दैट इज व्हाट वन थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट मेरे को लगता है वो एयरटेल का प्रॉब्लम था, बट अदरवाइज एयरटेल का इशू था क्लियर, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम, इट हैज बीन क्लीन दोनों पिक्सल 10 और 10 प्रो सीरीज में। सो दोस्त वो एक एडवांटेज है, और यहां से आगे बढ़ के आई फील लाइक अगर एक जनरेशन पीछे भी परफॉर्मेंस रहा देन इट विल बी लाइक रियली
good in my opinion. और दूसरा, this is their showcase for AI. मैंने मेरे वीडियो में क्या कहा पता है कि टेंसर G5 जो है ना 1.4 1.5 मिलियन अंतु स्कोर देता है, इट इज नॉट आउट एंड आउट अ परफॉर्मेंस दिस थिंग, बट फॉर अ नॉर्मल यूजर जो एकदम बहुत ही हैवी चीजें नहीं करता है, उनके लिए आई थिंक परफॉर्मेंस इज आल्सो गुड इनफ, स्मूथ है, क्लीन यूआई है. माय प्रॉब्लम इज जो साजिद अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा एआई मॉड्यूल्स के बारे में. हाँ. यार उन्होंने स्टोरेज वेरिएंट्स जैसे तूने भी कहा 512 1 TB नहीं launch किया क्यों इंडिया में. नहीं किया, क्योंकि 256 GB में Right. कितना तू बता. सो मैं भी बताता हूँ कि अभी मैं S25 अल्ट्रा यूज कर रहा था इसके पहले. तो जब मैं ट्रांसफर कर रहा था तो इट क्लियरली शोड कि यार S25 Ultra कौन सा वेरिएंट था? दैट वाज 512 GB और जैसे सवाल. आपको पता है कि मैं एज पे होता है 450 GB तक होता है, तो इट वाज शोइंग मी कि यार ये 189 ही यूजेबल है, उसी में आपको करना होगा. सो 189 out of 256. मतलब 50-60 GB जा रहा है, और वो एआई के मॉड्यूल्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, ट्रांसलेशन के लिए अलग, मैजिक क्यू के लिए अलग, कैमरा के लिए कैमरे के लिए ProRes अलग, एक यस. सो इट्स अ ट्रेड. आई एम ओके विद इट क्योंकि बहुत सारी चीजें पिक्सल 10 सीरीज में ऑन डिवाइस हो रही हैं. सो दैट्स द रीजन. बट या हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे ना कि यार यू गाइस वर डिस्कसिंग दैट स्पेसिफिकली कि चाइनीज OEMs के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं वहां पे हार्डवेयर बहुत आगे पहुंच गया. यस, बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है. मैं स्पेशली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी कहूंगा यार, दोनों. मतलब इवन कैमरा, Cameras, yeah, algorithms. मतलब one brand is probably focusing on camera, the other brand is focusing on form factor. Form factor. सब जगह पे innovation and they are on the cutting edge as compared to the other brands. Other brands for sure. मुझे लगता है पिक्सल गूगल ने क्या किया इस बार कि गूगल ने एंड्रॉयड सिटी का एक आईफोन बनाया इस बार, Okay. जो लास्ट ईयर हार्डवेयर वाइज था और इस बार काफी हद तक सॉफ्टवेयर वाइज है. और शिफ्टिंग टू आईफोन वाला कॉन्वर्सेशन भी बहुत तगड़ा है इस बार बहुत यूएस ज्यादा में. चल रहा है. सो अगर उस रिगार्ड में हम देखें तो कंपेयर टू आईफोन यू आर गेटिंग डबल स्टोरेज. राइट. लाइक 128 आईफोन में है बट तो- पिक्सल में. हाँ राइट. बट अगेन फॉर पावर यूजर्स जो फ्लैगशिप्स जो फ्लैगशिप खरीद रहा है उसको ज्यादा स्टोरेज Right. ऑप्शन का होना ही चाहिए Clearly, ऑप्शन फॉर clearly. श्योर. All right. नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलमी एंड वीवो के बारे में, जो उनके 4 सीरीज के जो है 4 Pro हाँ. एंड 4 T4 Pro. T4 Pro and P4. बहुत लोगों ने पूछा, वो वीडियो हमने करना चाहिए. इनफैक्ट यू आर डन द कंपैरिजन. हाँ गया होगा बाय द गया टाइम वी आर होगा, शूटिंग दिस हाँ. लाइव गया होगा. तो कौन सा है दोनों में, P4 Pro and T4 Pro? बहुत सिमिलर फोन्स है ना दोनों, बिकॉज एक तो स्पेक्स तो काफी सिमिलर है. 7 Gen 4 7 Gen 4 बड़े बैटरीज, 6500 7000 फास्ट चार्जिंग, ये सारी चीजें बहुत सिमिलर है, सिमिलर बिल्ड. बट एक की डिफरेंस है, वो कैमरा में आता है. बिकॉज रियलमी ने क्या किया कि अल्ट्रावाइड यूज किया है और वीवो ने अल्ट्रावाइड नहीं यूज किया बट टेलीफोटो यूज किया, जस्ट लाइक द OnePlus 13s. हाँ. तो इंटरेस्टिंग सा एक चॉइस रहा है. Which one will you choose? बिटवीन द टू मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तो प्राइस बहुत मैटर करता है. हाँ, लाइक 2-3 हजार का डिफरेंस भी काफी फर्क पड़ता है. P4 Pro इज मोर अफोर्डेबल और उसमें परफॉर्मेंस भी बेटर है, और मेरे को रियलमी UI ज्यादा पसंद है फन टच OS से. हाँ, that so उसके yeah, लिए so आई एम साइडिंग टुवर्ड्स द P4 रियलमी, Pro, but they are neck to neck. नेक टू नेक, बहुत ज्यादा नेक टू नेक है. All right. और हाँ, वो iPhone 17 Pro जैसे भी दिखता है. सो ओह या, व्हिच वन लुक्स लाइक द आईफोन 17? रियलमी वन. हां, बट ये ऑब्सेशन क्या है मतलब ब्रांड्स का, मुझे समझ में To नहीं आ make रहा it look like an iPhone, ना? अपकमिंग आईफोन. कितने सारे Yeah. फोन्स 9 तारीख के पहले लॉन्च होने वाले हैं जो 9 तारीख जैसे दिखने वाले हैं. या hope you व्हाट आर द understand. फोन्स दैट आर लुकिंग लाइक दैट? एक तो आईफोन 17 एयर जैसा एक टेक्नो, लावा, ये सब लोग है ना, कर लो ये हो गया, शुरू ये हो कर गया. रहे हैं. बट दे आर आल्सो डूइंग सम गुड थिंग्स. या ऐसे दैट नहीं इज है ट्रू, कि विल डिस्कस दैट. या हाँ, लावा की बात कर रहे हैं तो लावा ने ऑलरेडी उनके 2 फोन लॉन्च कर दिए अगस्त में. यार ये AMOLED 2 नाम ही, लावा AMOLED 2, AMOLED, ये लावा व्हाट इज ड्रैगन, AMOLED 2? मेरे को नहीं लावा नहीं, सॉरी, लावा ही नाम है, लावा What- लावा ब्लेज Blaze. ड्रैगन. हाँ, सो लावा क्या कर रहा है कि जो एक की हाईलाइट है, जैसे ब्लेज ड्रैगन में वो उनका Snapdragon का हाँ processor. पहला डिवाइस था जो स्नैपड्रैगन के साथ था. Oh, that's the first device with Snapdragon. right. Oh, कौन सा प्रोसेसर है उसमें? 4 Gen 2 4 Gen 2. And pricing क्या है? and it was 8999. What? Yeah. 4 Gen 2 with 899 pricing? Yeah, very nice. बहुत तो मैं competitive. वही बोल रहा हूँ ना, दे आर डूइंग प्रीटी वेल. इवन दे आर क्लीनिंग अप देयर मेस इन सॉफ्टवेयर एज वेल. मतलब मैं सभी के बारे में, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, ये जो है ना, इनके बारे में They're all trying to compete. they are all trying to clear up lot of issues that people have highlighted over the क्या years. लगता है आपको लावा के बारे में? India based brand and you know it's good to see. It's heartening to see. Yeah. And तो it's also Ultra good to भी- see कि यार मार्केटिंग में चाइना इंडिया ऐसा सब कुछ करे हाँ, बिना हाँ, clean clean आके ये कर रहे हैं. अच्छा है. Good ना? Good. Very good. I just want कि वो
रेगुलरली फ़ोन लॉन्च करते रहे एंड इवन अपडेट्स भी देते काफी update टाइम हो है, गया था उनको right. हाँ लॉन्च करके हैं। नेक्स्ट मोटोरोला की तरफ से एक फ़ोन आया था मोटो G86 पावर, हाँ, बेसिकली उनकी वो G86 बड़ी टाइम बैटरी हो गया वाली, ना, बड़ी पिछले बैटरी टाइम बात किया था ना हमने या नहीं, वो बिकॉज आने वाला था, अच्छा आने आने वाला वाला था अपकमिंग में था अपकमिंग में था। इतने सारे फोन्स लॉन्च हो गए, ऐसे लग रहा है कि G86 पावर पूरा, बट आई थिंक इट्स अ डिसेंट डिवाइस। एक्चुअली G86 पावर अच्छा फोन था कंपेयर टू G96 इफ यू आस्क मी नेक्स्ट जो फ़ोन है जो काफ़ी पॉपुलर होता है बेसिकली वी सीरीज़ का, वीवो V60। वो एक I don't यू know. नो मुझे कैमरास ना जितने वो सिर्फ बनाने के लिए बनाया, मुझे तो ऐसे लगता है दे हैव नॉट ऑप्टिमाइज्ड इट टू अ लेवल जितना ऑप्टिमाइज करना चाहिए था। मतलब आई डोंट नो, वी एक्सपेक्ट a level of cameras from Vivo, especially V series, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, अपडेट्स के साथ हो जाएगा शायद। Yeah. एंड प्राइसिंग में भी ऑब्वियसली V series थोड़ी महंगी होती है एंड V60 इज सिमिलर, सो अरे वो थोड़ा प्रॉब्लम डिसअपॉइंटिंग क्या मुझे है ना लगा। कि रेनो ने बहुत अच्छा काम किया इस Right. बार रेनो 14 सीरीज Reno 14, Oppo Reno 14, हमने तो V60 वर्सेस Reno 14 किया एंड Reno 14 killed Vivo V60 on Seriously. nearly every front, even Almost. on cameras यार, कैमरा कितने अच्छे हैं। कैमरा अच्छी है उसकी बहुत बढ़िया है या एंड ओप्पो की बात कर रहे हैं तो ओप्पो में उन्होंने उनके K13 टर्बो एंड टर्बो प्रो वाओ ये मैन, 2 डिवाइसेस लॉन्च किए थे। मेरे को अच्छे लगे काफी लोग उसको मतलब नेगेटिवली देख रहे हैं बट मेरे को तो उनका डायरेक्शन अच्छा लगा एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे कि दे वांट टू गेट आउट अ गेमिंग फोन ऑफ कोर्स प्राइसिंग थोड़ा ऑफ था प्राइसिंग थोड़ा कम रख सकते थे बट K13 टर्बो द बेस वन इज एक्चुअली वेल प्राइस्ड या वेल प्राइस्ड, वो मुझे काफी मुझे अच्छा अच्छा लगा, प्राइस्ड आई लाइक दोस पोस्ट फोन्स। डिस्काउंट्स आई थिंक 25 में मिल रहा है वो एंड वो प्राइस के लिए तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है। आई थिंक प्रो में है ना प्राइसिंग अच्छी हो सकती थी डेफिनेटली कि वो 37,999 है ना हाँ, वो without थोड़ा discount. ज्यादा। वो महंगा है अब ये फ़ोन तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है बट शोकेस ज़रूर हुआ रियलमी का 15,000 mAh वाला हाँ बैटरी कॉन्सेप्ट है ना बैटरी वो वाला तो जो कॉन्सेप्ट फ़ोन। ओह माय गॉड, क्या क्या, आई मीन इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट फोन, डू यू थिंक इट विल कम टू रियलिटी? 100% अगले साल सारे फोन्स आई थिंक आर गोइंग टू 8,000 10,000 mAh सारे बैटरी लाइफ 8,000 तो ऑलरेडी लॉन्च हो लॉन्च रहा हो है रहा है हो ऑलरेडी रहा है। और यू नो आई वांट टू आस्क व्यूअर्स, क्या लगता है आपको इसके बारे में? 8,000 10,000 12,000 mAh बैटरीज, एंड अगर हमने वो रियलमी का फोन देखा तो इट वाज नॉट वेरी थिक और Right. वेरी हैवी, no it is slimmer than the iPhone 16 Pro Max iPhone Correct. 16 Pro Max, so आई थिंक इट्स अ विन विन यार। एक बार चार्ज करो 4-5 दिन तक अगर बैटरी चलती है, It's नॉट insane. बैड एट ऑल, नॉट बैड। और ये मिड रेंज में होने वाला है, फिर भी ना सैमसंग एस सीरीज में उनके 6,000 7,000 भी नहीं, 5,000 उतना ही Exactly. रखेगा, बट बाकी वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन थोड़ा चल रहा है सिलिकॉन कार्बन को लेके ना ये वाली बात करनी चाहिए हमें बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट यार सिलिकॉन कार्बन इज अनप्रूवन टेक्नोलॉजी वो कैसे चलेगा काफी लोग टेस्ट करके बता रहे हैं कि यार लिथियम आयन का 5,000 mAh बैटरी अगर अच्छे से ट्यून किया तो उसका परफॉर्मेंस ज्यादा सिलिकॉन अच्छा। कार्बन का 7,000 mAh बैटरी जितना ही मिलेगा आई डिसएग्री मेरे को लगता है कि सिलिकॉन कार्बन बैटरी को अच्छे से अगर आपने ऑप्टिमाइज किया तो आपको 10-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है यार आई मीन वन ऑफ द फोन्स इज द Iqoo Iqoo Zen Neo भी, 10 वाज वन ऑफ देम एंड अगेन वो थोड़ा न्यू है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। अभी कैसे नया होने की वजह से ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है कि सो दैट्स ऑल्सो द 15,000 mAh वाला टेक जो है ना उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो फिर वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज प्योर सिलिकॉन यूज किया उन लोग ने जस्ट टू मेक इट सो स्लिम इट्स क्रेजी यार जो कर रहे हैं आई एम वेरी वेरी I was एक्साइटेड not फॉर here the day, Day you were- that I I was saw it. not here, I had gone somewhere, so उसकी वजह से I could not see it, but क्या था तुम्हारा impression, क्या था, ऐसे चलेगा? डेफिनेटली अभी इट जस्ट लाइक इट्स नॉट नो लॉन्गर अ शोकेस कि वो रियलिटी में 3-4 महीने में वो आने वाले डिवाइसेस जो यार 8 से कॉन्सेप्ट लग 10,000 रहा ही नहीं है कितना SOT कितना होगा 15,000 का? ओह माय गॉड थिंक वो फिर डेज में टेस्टिंग जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए 4-5 दिन लग जाएंगे लग इनको जाए- बोलना पड़ेगा कि फोन एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले पहले भेजा पहले करो भेजो राइट 2 रन तो हो सकते हैं Right. फिर वैसे बैटरी के अगर हम कंसेप्ट फोन्स के बारे में बात करें, एक कंसेप्ट जो मैंने मार्च में देखा था वो ऑलरेडी हमने इनफैक्ट वीडियो किया, आने वाला है आई हाँ, थिंक हाँ, इसके हाँ, बाद में, आने ओ वाला या कल या या परसों, या कल या परसों जाएगा। एंड अगेन इट इज टेक्नो दैट इज डन इट, सो आई एम नॉट टू श्योर इफ बिफोर एम्बार्गो मैं कितना बात कर सकता हूँ, बट अमेजिंग यार, अमेजिंग। इंटरेस्टिंग स्टफ हैपनिंग ऑन दैट स्लिम फ्रंट उसकी प्राइसिंग तो और भी शॉकिंग होने वाली है सो उसकी प्राइसिंग क्या बात कर रहे और हैं भी हाँ क्रेजी होने वाली ये है। साजिद को चीजें पता होती है जो हमें पता ही नहीं होती है हाँ वो Stay tuned. he has more access than we do हाँ हाँ दो बहुत इंटरेस्टिंग, अब ये डिवाइसेस के बारे में तो बात होगी, अपकमिंग के बारे में हम बात करेंगे बाद में, बट दो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस किए हमने इस अरे महीने में। oh my god, you know what, this gives such
an immense satisfaction to do something which we thought we'll do it. तो अगर आपने नहीं देखा है तो पीट लाउ जी का हमने इंटरव्यू किया था. Yes. I think after 6-7 years he came in front of camera, Yeah. OnePlus founder. And वाओ, उसके लिए हम चाइना गए थे. ही वॉज टॉकिंग इन चाइनीज. मैं और इरशाद थे, हम हिंदी में, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, वो पीट जी हमारे चाइनीज में आंसर कर रहे हैं. एंड देन, और वो उधर ट्रांसलेटर है, मतलब वो जब चाइनीज में बात कर रहे हैं तो हमारे ईयर पीस में से हमें जो ट्रांसलेटर है वो रियल टाइम ट्रांसलेशन करके बता रही है. एंड देन वो वीडियो शूट करना, इट वॉज अ काइंड ऑफ दिस पॉडकास्ट ओनली. Right. इधर आके वो पूरा मैच करना, उसका चाइनीज कन्वर्ट इनटू इंग्लिश एंड देन हिंदी हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए. एंड देन, क्योंकि देखो, मैं अगर एक बात 10 सेकंड में कर रहा हूँ, चाइनीज में शायद इट विल टेक 20 सेकंड, इन इंग्लिश इट विल टेक सम अदर टाइम टू do that project. It took Arjun about 6-7 days, and hats off Arjun, मस्त काम केलं तू. I will tell you what, I mean, that project gave me satisfaction because when I saw that end result, जो 40-45 मिनट का वो पॉडकास्ट देखा, I was sure कि जो हमें कहना था या व्यूअर्स को जो बताना था OnePlus के बारे में, वो it came out. पीट को जो बोलना था वो भी बहुत क्लियरली लोगों को पता चला. So, that was a challenging but immensely satisfying यहाँ पे project. आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिस की है. The use of AI in this editing process. Yes, हमने, and AI की वजह से, नहीं तो हम actually this was done using AI. उसमें भी बहुत सारे डिफिकल्टीज आए, क्योंकि जब हमने लिटरली चाइनीज को वो कन्वर्ट किया ना ऑडियो, उसने शुद्ध हिंदी दे दी. इट वाज नॉट द बोली लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, वो लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स देखिए मेरे हिंदी में कितने आते हैं. तो जो नॉर्मल लैंग्वेज थी वो नहीं थी, तो हमें उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ा एक नॉर्मल हिंदी बोली लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं रेगुलरली, एंड देन उसे अगेन ऑडियो उसका कन्वर्ट करना पड़ा. इट वाज क्रेजी. ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन, रियल टाइम, बहुत सारी चीजें इसमें हुई है. मजा आया. एंड साजिद वाज द जीनियस बिहाइंड दैट, ये वर्कफ्लो कैसे करना था. तो या एंड या सेकंड वीडियो वाज जो हमने जो ईवी जो अभी खरीदी है, महिंद्रा एक्सयूवी. वाओ मैन, वाओ. एंड वो वीडियो करने के बाद अभी 1000 किलोमीटर मैंने चलाई होगी. I'm so proud that an Indian company is doing it. Mahindra XEV 9e, ये जो गाड़ी हमने ली हुई है, it gives about 520 to 550 range, which is excellent. मतलब मैं and मुंबई पुणे, अभी नॉर्मल गाड़ी मैं लेके जाता हूँ. आई जस्ट गिव आप लोगों के लिए एक एग्जांपल. इट इज़ अबाउट 160-170 किलोमीटर हम जाके दिन में फिर से आते हैं. जनरली नॉर्मल हम डीजल या पेट्रोल की गाड़ी लेके जाते हैं तो एक 6-7 हज़ार रुपए खर्चा होता है विद टोल कुछ 800-1000 रुपए के लगते हैं, बिकॉज एक्सप्रेस हाईवे, एंड देन पेट्रोल कुछ 3-4 हज़ार रुपए का लगता है. ये सब चीज़ें विथ XEV 9e हम जाके आते हैं तो 1000 रुपए के अंदर, 1200 में हम मतलब लग जाते हैं. अभी 800 टोल के हो गए. टोल जीरो हो गया. फॉर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, समृद्धि महामार्ग, एक्सप्रेसवे, अटल सेतु has become zero toll. Really? Yeah, for you it is, you go to Bombay Mumbai often. so often. चलो. So 1000 किधर 6-7-8 हज़ार रुपए और कहाँ पे 1000 रुपए. That saves So a lot of money. fraction of cost में जाके आते हैं. एंड अंदर फीचर्स वगैरह जो XEV 9e में And it's been जबरदस्त है. working well. कोई ओ problem या नहीं. या पहले दिन में ना कुछ कैशिंग का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो ड्राइव वगैरह पे नहीं जा रहा था. बट दिस वी कॉल्ड दोस पीपल, दे रीसेट द कैश एंड इट हैज बीन फैंटास्टिक सिंस. Really? या Ooh, now you're tempting me. नो सीरियसली. अभी तो टाटा हैरियर ईवी भी आ रही है, तो हम शायद कंपैरिजन करेंगे, उसका भी रिव्यू करने वाले. क्योंकि देखिए गाड़ियों में अब टेक आ रहा है. हम एक टेक चैनल है तो बहुत सारे गाड़ियों के वीडियोस दिखने वाले हैं चैनल पे Absolutely. वेरी वेरी सून. सो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन. या नेक्स्ट हम बात करेंगे ना, अभी कुछ जो न्यूज़ बाहर निकल के आए, सबसे गर्मा गर्म जो न्यूज़ है वो तो है नथिंग के बारे में. Oh yeah. कंट्रोवर्सी. और हमारे can't escape अकीस भाई ने उधर डाला था ट्विटर पे कि भाई क्या हुआ था. बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू गाइस थिंक? नहीं, his response was legitimate, but यार नहीं होना चाहिए ना. पहली बात तो it's a simple thing. Don't let it happen. Don't let it happen. Like don't keep placeholders. Don't do this. यार अब पहले तो बता देते प्रॉब्लम क्या है. एसेंशियली क्या हो गया था कि यार एक रिटेल स्टोर में, आई थिंक न्यूजीलैंड में, हाँ, एक रिटेल स्टोर में नथिंग के फोन पे जो फोटोज थे, वो सारे फोटोज स्टॉक इमेजेस थे. दे वर शॉट नॉट यूजिंग द नथिंग फोन 3 बट प्रोफेशनल कैमरास. तो किसी ने प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बात किया और वो बात निकल के आया. तो नथिंग ऑब्वियसली दे रेज द कंसर्न
अब Akis का बोलना ये है कि ये पहले डेमो यूनिट में बिफोर द लॉन्च हमने डाला हुआ था, तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, which is not the way to do it at all. Which नहीं is नहीं not मुझे the way to do it at all. एंड देखो डेमो यूनिट्स भी होते हैं तो भी तुम नॉर्मल तुम्हारे 3 प्रो के फोटोज डाल सकते थे, या तुम प्रोफेशनल लोगों से वो फोटो शूट करवाते हो और वो फोटोज डालते हो कि ये नथिंग के कैमरा से फोटो लिए हुए। आई 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 डू नॉट बाय Akis's रिस्पॉन्स, बट या आई मीन नहीं होना चाहिए ये। मुझे लगता है 5-6 साल पहले बिल्कुल किया होता था करते थे, हुआवी पिछले और 3-4 ये सालों सब। में बंद हो गया था वो। They shouldn't do it at all. एट ऑल At all. मतलब करना ही नहीं चाहिए इसको। एप्पल नहीं करता, सैमसंग नहीं करता, गूगल नहीं करता, कोई नहीं करते। दे डोंट यूज अ प्रोफेशनल टूल फॉर शोकेसिंग दैट दिस इज शॉट फ्रॉम द फोन। जस्ट कीप इट एज एन एथिकल रूल कि यार मत करो। एंड स्पेशली जब कम्युनिटी में इतने अच्छे फोटोज है ऑलरेडी उनके। एग्जैक्टली। और उनके फोटोग्राफर्स, उनके कम्युनिटी फोटोग्राफर्स, दे गो एक्स्ट्रा लेंथ्स टू टेक सच गुड शॉट्स, बट दे कांट एस्केप कंट्रोवर्सी। सर दिस नथिंग ब्रांड। मुझे कभी कभी ना लगता है कि जानबूझ के करते हैं। हाँ They want to be. Yeah. Any publicity is good publicity. That is true. That is true. But it's getting a little too much. Like, I mean, they should be careful of these things. Na? It's a fledgling brand. They want to build a name for themselves. Brand identity banana चाहते हैं. They want to compete with Apple, Google, and Samsung. They should ensure that these things are in order. अभी एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ जो हिमांशु टंडन जी जो थे वो Oh CMF yeah, में- yeah, 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 yeah. And my friend Shriyari has also moved to nothing. Yeah, श्रीहरि, हिमांशु दोनों भी CMF में गए। CMF दोनों भी CMF में दोनों गए। CMF दोनों भी CMF में गए। और ये CMF का मार्केटिंग हैंडल करने वाला है श्रीहरि, and he's the marketing. market But global Shreya marketing. Shreya is a product Product guy, guy. right? Product marketing. Product marketing. Product marketing, Okay. yeah. So, Product yeah, marketing, yeah. That's what हिमांशु एंड श्रीहरि, congratulations. I hope CMF में अभी कुछ interesting चीजें देखेंगे हम। So yeah. बट क्या लगता है आपको CMF ब्रांड सस्टेन कर पाएगा? और हिमांशु का मूव सही था, आपको क्या लगता है? I'm just a thought. I think it's right. यार, rather than CMF, I think Himanshu's move was correct because I'm not seeing Xiaomi Poco to be A I force to don't want to reckon say with. too much, but Right, yeah. right, right. Yeah, they were a force to reckon with, right? वो चीज अभी तो हाँ, missing है. हाँ, हाँ. It's a big loss for Poco, by the way. It is? It is a big loss for Poco. Yeah? Yeah. 100%. Yeah, good chap. कौन Himanshu's रह a गया? good chap. कौन? Yeah. I like Himanshu. Yeah, you've met him on Yeah, a bunch of occasions. मिले थे। Unfortunately, I haven't yet. CMF के टाइम CMF के time. Good. Now from Poco to CMF. हाँ, अब एक बड़े लॉन्च इवेंट के बारे में, एप्पल इवेंट जो 9 सितंबर को होने वाला है। ठीक है। आप जा रहे हो? हाँ, हाँ, जा रहा हूँ। बढ़िया। Yeah, आया हुआ है। You know, everyone waits for it. So Yeah. this is going to be my 3rd, 4th year going for to Apple Park, आप and it's always exciting. इंटरेस्टिंग चीज मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जो व्यूअर्स के मन में भी होगा 100%। होता क्या है वहां पे? What exactly happens there? और बहुत सारे लोग आते हैं ना वर्ल्ड ग्लोबली। Okay. I will tell you what. It's a very, very controlled environment. However, globally सब लोगों को उधर होना होता है। स्टीव जॉब्स थिएटर का एक ऑरा है, एप्पल पार्क का एक ऑरा है। जब आप जाते हो उधर, यू किसी भी लेवल पे आप हो, यू से ओ वाओ। आई मीन समवेयर, एक तो एप्पल ब्रांड है, ब्रांड उसकी वैल्यू उतनी है। वो एप्पल पार्क ऐसे बनाया हुआ है विच यू नो इट हैज इट्स ओन ऑरा, एंड देन स्टीव जॉब्स थिएटर में आप जाओ, एंड देन all big people coming there, and the way it has been built, you know, it just gets to you. You feel privileged to be there. Yes. तुम्हारा presence जो है ना, ऐसा लगता है कि it's a privilege, and especially for a tech guy, that is the ultimate thing. You know, if there is a launch event which is ultimate, I will say it is that Steve Jobs theater में iPhone का launch attend। आप लॉन्च देखते हो, ठीक है, उसके बाद देन यू गो टू द हैंड्स ऑन एरिया। हैंड्स ऑन एरिया उधर भी मिलता नहीं है, वही सब उधर, वेदर इट इज MKBHD और एनीवन एल्स, एवरीवन शूट करते हैं उधर, वहीं पे। बाहर जाके फिर ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट इट इज, वेरी वेरी कंट्रोल्ड, एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड। राइट, इंटरेस्टिंग। बट या, इट्स फन, it's fun. Yeah, the travel is not fun. It takes about 24-25 hours यार, मतलब oh my god, and दो We are दिन in this, उधर, at this side of the world. yeah, That's the it. other side of the, but ठीक है, it's okay. And iPhone 17 series 17 सीरीज। सो क्या लगता है साजिद? आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट ना जो बेस 17 जो है ना, उसके, हाँ 120 Hz। हाँ। Yes, because of finally। 120। Are you 100% sure?
100% श्योर कि 120 हर्ट्ज बेस वेरिएंट में आने वाला है अभी। यस आई एम 99% श्योर 1% छोड़ ही देते थोड़ा एप्पल को, बट यार उनका भी स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है ना। आईफोन 17, 17 प्लस हटने वाला है, 17 एयर होने वाला है, 17 प्रो एंड प्रो मैक्स, प्रो मैक्स करेक्ट 4 फोन्स। एंड अगले साल 2 इवेंट्स होने वाले हैं, अगले साल या उसके अगले साल, वेयर दे विल लॉन्च, क्योंकि फोल्डेबल भी आने वाला है। जैसे सैमसंग का होता है। हाँ हाँ, तो ऐसे 2 इवेंट्स अलग अलग होंगे। देखते हैं यार, देखते हैं। पता एयर के बारे में क्या लगता है, कितनी बैटरी होगी उसमें? 3000 के नीचे बोल रहे हैं लीक्स 3000 तो। 2900 ओह माय गॉड। बहुत है मतलब हम एक जगह After पे so long, हम एक जगह पे 15,000 15,000 mAh की बैटरी के बारे में बात 1/5 कर द रहे हैं, साइज पे आ गए। और एक जगह पे 1/5 से भी कम साइज में। ओह माय गॉड। एंड इट्स ओके, थिंक अबाउट इट। मतलब वी आर नॉट लाइक बैशिंग, ठीक है। It'll be fun to see. We should actually do like 15,000 mAh phone versus 3,000 mAh या phone. वो बैटरी कंपैरिजन करना चाहिए, द Interesting बिगेस्ट एंड द होगा। स्मॉलेस्ट। Yeah, we should do that. हाँ अभी हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, स्लिमेस्ट फोन के बारे में। एंड जैसे हुआवी हमेशा करता है, जैसे पिछले साल भी उन्होंने किया था, उनका ट्राईफोल्ड आने वाला है, स्टीलिंग द थंडर। थंडर। आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, मेट अच्छा, X2। स्टीलिंग द थंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सैमसंग भी तो पीछे नहीं है। हाँ, वो भी तो अरे सैमसंग भी लॉन्च कर रहा है ना अभी, हाँ उनका भी S25 FE है। S25 ही आ रहा है। वैसे पूना में मुझे अटेंड करना था यार, एप्पल स्टोर आ रहा है, और बराबर उसी दिन सैमसंग का S25 FE का इवेंट हो रहा है, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई विल नॉट बी एबल टू दिस मतलब ये जब ये- बिकॉज़ आई वांटेड टू गो टू पूना का एप्पल स्टोर है, एप्पल। बट इन चलेगा, I'll shoot some stuff for you. हाँ। आप मराठी में डेफिनेटली वीडियो बनाना हाँ, 100%. कुछ तो बताएंगे। बट ये नोकझोंक चलती रहती है कि जब एप्पल का इवेंट होता है तब सैमसंग की कोई एक न्यूज़ आती है बड़ी, Right. एंड इवन जब सैमसंग का इवेंट होता है तब एप्पल की एक छोटी सी न्यूज़ आ जाती है जो हेडलाइन बन जाती है सब जगह पे। That is a good point actually. Yeah. इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स Yeah. ऑल प्लान्ड, हाँ, क्या? दैट्स फॉर श्योर। हाँ, बट एक बात कहूँ, इसके सिवा मजा भी क्या है यार, वही मतलब फिर वो एकदम ब्लैंड हो जाएगा ना। हमें बात करने के लिए कुछ तो चाहिए। Exactly. That's true. That's true. That's true. एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ है रिसेंटली, ऑनलाइन गेमिंग बिल। ओ, एंड यू नो व्हाट, ओके, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट टुक द राइट डिसीजन। थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट वाज मेकिंग फ्रॉम दिस ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले जो एप्स थे, मनी एप्स थे, इससे 20-25 हजार करोड़ करोड़, रुपए right. साल का कमा रहे थे। दे हैव सेड नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंडियाज यूथ इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव हर्ड seen stories where literally people have lost everything Yeah, yeah. playing those games. और मैं एक बात कहूँगा, ये जो स्किल गेम कहने दो, ये गेम्स कहने दो, you know, the odds always favor the system. एक चीज बताओ, ये मेरे को एक चीज क्लैरिफाई करना है, ये ऑनलाइन गेमिंग बिल मतलब ये प्योरली द गैम्बलिंग बेस्ड Yes, स्टफ, राइट? yes, yes. नॉट लाइक Right. नहीं, right. नॉर्मल BGMI ये वगैरह हाँ, तुम आराम regular से games खेल are रहे fine, हो, हाँ. पैसे इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। जहाँ पे आप पैसे दे रहे हो सट्टा खेलने types के लिए, होता एंड जो. आपको पैसे मिल रहे हैं, वेदर इट इज अ स्किल गेम, फैंटेसी गेम, कुछ भी। सो ड्रीम 11s ऑफ द वर्ल्ड। बट आई एम क्यूरियस अरुण, आई एम वेरी क्यूरियस, मेरे को बहुत एक क्यूरियोसिटी जग गई अभी मेरे में कि यार ये लास वेगस हो गया, मकाओ हो गया, यहाँ पे जब गैम्बलिंग होती है वहाँ पे लीगलाइज्ड है, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट गैम्बलिंग इन जनरल यार? कि अगर लीगलाइज्ड है, लोग करना चाहते हैं, देन व्हाई स्टॉप इट? एक तो वो चीज मेरे से सिर्फ क्वेश्चन है बस. नो नो, एंड आई एग्री। देखो, लास वेगास में तुम्हें खेलना है ना, तो तुम्हें एफर्ट करके उधर जाना पड़ता है, एंड दे चेक कि भाई यू आर अंडर एज तो नहीं हो। इधर हाँ, इधर प्रॉब्लम you don't इज have There's no that access, checks yeah. and 16 साल balances के, नहीं है. 14 साल के चोरी करके ये सब कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो रहा है? हाँ, एनीवन कैन प्ले अ गेम ना। मैं बोलो अब मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, तुझे क्या पता ऑनलाइन? सी, दैट इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव, गोवा में भी कसिनोज है, इधर है, तुम जाके खेलो ना उधर, वो सब If you है। want सो इफ यू वांट टू प्ले ब्लैक जैक वगैरह, ये सब चीजें, बट दैट्स व्हाट। So it's a right move. It's actually a right move, obviously. Actually right, because youth is very, even a fraction of percentage of Indian youth if is falling for this, it's not good. And you know what the interesting thing about this, I was reading about it, is that Dream 11 के जो founder है, they're obviously losing a lot of money on this, but they're pivoting. They're not fighting the system. They're not fighting. Yeah. They're being so sweet about it. I like that. It's very nice. Yeah, very nice, very nice. 95% of their revenue is gone. Gone. Still they are okay. They have उन्होंने बताया कि उनके पास 2 साल का रनवे है to pay salaries. कितना बढ़िया लगता है ना, ऐसा सुन के अच्छा लगता है बहुत. वो अभी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चले गए कि हाँ, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग। ये करेंगे। इतना सारा ऑडियंस बेस तो है Yeah. उनके पास. They can build something out of it. बट अगेन ऑन डिस्क्लेमर कि वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी गेम। Absolutely none. No, in We've fact, never we done are- it. In fact, we do not absolutely do not gambling को promote तो कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि it is not good. So please remember Yes. that. Yes.
कुछ एआई की बात करते हैं, जैसे अभी ओपन एआई का बड़ा इवेंट हुआ जिसमें GPT-5 लॉन्च हुआ। GPT-5 मेरे हिसाब से GPT-5 थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा यार मुझे। आई वाज एक्सपेक्ट, मतलब वो लॉन्च होने से पहले इतना उसका ज्यादा ये था, मतलब आई हैव ट्राइड वाइब कोडिंग ऑन इट, आई ट्राइड आस्किंग सम क्वेश्चंस, अंडरवेलमिंग लगा मुझे, इतना कुछ ये नहीं। अर्नब भी बोल रहा था कुछ तो उससे अच्छा GPT-5 उससे अच्छा मुझे बनाना बहुत अच्छा लगा। नैनो जेमिनी नैनो का Gemini Nano का नैनो नैनो बनाना, बनाना। व्हाट मैन, It's टू good ना? जनरेट थंबनेल्स इट इज एक्सीलेंट। मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने आज अरे मैंने वो सुबह, एक ट्राई किया जिसमें वो इट डजंट alter the face too much also Right, if you're right, right. putting it इनफैक्ट out. Yeah, yeah. दैट, मैं That's the वही main बोल रहा हूँ, highlight. अभी तक प्रॉब्लम ये था कि वो थंबनेल बनाता था लेकिन फेस ऑल्टर कर देता था, अब फेस नहीं ऑल्टर करता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड लोगों ने क्या क्या किया हुआ है यार, मतलब दिस इज जस्ट वन स्मॉल यूज केस। ओ माय गॉड, ग्राफिक डिजाइनर्स के जॉब टफ लग रहा है ना अभी। I mean, we'll have to live with that reality. I mean, there is no वो basic if somebody is into art as such, obviously उनको तो स्कोप है ही है बिकॉज वो उनका क्रिएटिविटी है, बट बेसिक अगर आप सिर्फ बेसिक स्किल्स लेके ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो देन आई मतलब थिंक ब्रोशर बनाना, लोगो बनाना, ये सब ये सब चीजें तो ऑब्वियसली विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। या आई थिंक ये एम्ब्रेस करना चाहिए। यस, आई हैव इसके ऑलवेज फाइट सेड नहीं दैट, करना चाहिए। नहीं फाइट करने की कोशिश करोगे तुम हार जाओगे, कभी भी नहीं। एम्ब्रेस करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। एंड इट इज लाइक अभी ना, इनफैक्ट अगर यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड विच आई ऑलवेज टेल माई टीम, नाउ इट इज बिकम यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। मतलब नॉलेज जो है एक का कम होता है, एक का ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो यू नो ही प्रोग्रेसेस इन हिज लाइफ। नाउ everyone has got the same knowledge, everyone is equally intelligent because you are carrying PhD in every field in your pocket. ट्रू यार। आपको सिर्फ वो कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट। सो डेमोक्रेटाइज हो गया है इंटेलिजेंस, आप सोचिए। और अगर डेमोक्रेटाइज हो गया है, इसका मतलब एक PhD लेवल का बंदा और आप जो घर पे बैठे हो, शायद 10th पास हो, उसका इंटेलिजेंस इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वो इंटेलिजेंस कैसे काम में लेके आना है ये आपको पता होना चाहिए। सो रिमेंबर दैट। यू नो बचपन में बोलते थे ना बच्चों को कि क्यूरियोसिटी को किल मत करो, आपको जो सवाल पूछना है पूछो। अब बड़ों को भी वही क्यूरियोसिटी किल मत करो। क्यूरियोसिटी, जो सवाल पूछना है आपको, सवाल ढंग से पूछोगे Yeah. आप तो आपको यू विल गेट लाइक फैंटास्टिक yeah, results out of it. And I'll tell you what, next 24 months, 2 years is going to be so, I mean everything is going to change, every work is going to change, AI is going to affect every field, whether creative, non creative, everything. It will create a lot of jobs, it will take away lot of jobs, but वो create भी बहुत ज्यादा करने वाला है। So आपको किस में रहना है तो इंक्रीज योर स्किल, लर्न AI, प्रॉम्प्ट्स, ये सब करो, यूज करो, एंड बी इन द पूल वेयर जो आपको जॉब मिलेगा उसकी वजह से वो कीजिए। अभी जो लास्ट सेक्शन होगा हमारा वो अपकमिंग होगा। दैट्स अ क्विक वन, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हमने नहीं है? ज़्यादा कुछ ऐसे बोलते और ऐसे हाँ, ऐसे बोलते और और बारिश हो बॉम्ब- जाती है। बॉम्ब- लेकिन यूएस में तो टेक्टेम्बर करते हैं हाँ, लोग। टेक्टेम्बर, क्योंकि आईफोन होता है ना, तो अपना टेक्टेम्बर है कि नहीं? अपना उनसे डेफिनेटली बेटर है। हमेशा हमेशा बेटर ही से होता बेटर ही है। होता है हमारा। पूरा 12 महीने टेक्टेम्बर चलता है। बट हाँ, जैसे S25 FE लॉन्च हो रहा है। यस। इस साल LTPO डिस्प्ले होने वाला है। सो हाँ, क्या है चेंजेस S25 में? एक तो डिस्प्ले बेटर होगा एंड चिपसेट Exynos से तो बेटर नहीं है, बट 2400 होने वाला है। 2400 Correct. Exynos. That's the one that they used in the S25? हाँ हाँ, Yes, बेस base और one. प्लस और नेक्स्ट जो होगा जिसकी हमने बात करनी चाहिए इज Note 15 सीरीज, Redmi Note 15 सीरीज। यार उसका ऑरा खत्म हो गया है ना। कौन सा एक 7 Gen एक 4? जमाने में 7S Gen 4। 7S Gen 4. हम्म, 7S Gen 3 से 7S Gen 4. हाँ, एक जमाने में रेडमी नोट बोल तो इट वाज लाइक पिनैकल, मिड रेंजर्स का पिनैकल था कि यार ये चाहिए, द बेस्ट आउट देयर। अब क्या हो गया है, यू डोंट इवन रिमेम्बर, क्यों? Yeah, I mean it's काफी चेंजेस भी नहीं है ना Redmi Note काफी 15 में. हाँ चेंजेस नहीं। एक मुझे पैटर्न दिख रहा है कि इवन चाइनीज मार्केट में भी ऐसा लग रहा है कि नोट सीरीज को लोग ज्यादा मैं तो अभी चाइना गया था तो मुझे लग रहा है कि Xiaomi का फोकस ना कार्स और इस पे ज्यादा आ गया है। Yeah. कार्स क्या कर रहे हैं उनके? कार सोचा कर रहे हैं उन लोग. But quite a drastic shift ना from tech to car tech. दैट्स इट।
That's it. That's it. अरे जल्दी हो गया, मुझे लगा और टाइम और किस बारे में बात करें. वैसे अगले पॉडकास्ट में कुछ अच्छे सवाल पूछिए, एंड यू नो इफ दोस क्वेश्चंस हैव डेप्थ हम जरूर लेंगे. अभी से साजिद नेक्स्ट टाइम 5 क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स हम लेने वाले. तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, टेक इंडस्ट्री के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है यार, पूछ लीजिए. पॉडकास्ट में हम फीचर करने वाले वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ यूजर्स. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग वी शुड टेक वीडियो क्वेश्चंस. ये नॉट अ बैड आइडिया यार. अगर कोई Yep, सम हाँ कर सकते हैं, कर हमने सकते हैं ना. ट्राई किया है पहले इसके. वीडियो क्वेश्चंस में क्रिएट बट प्लेटफॉर्म. अभी क्या मेरे को लगता है कि अभी कर सकते हैं लोग. अच्छा हाँ अरे एक्चुअली क्रॉस प्रमोट भी कर सकते हैं. आई कैन ट्राई इट ऑन इंग्लिश आल्सो. इंग्लिश में भी बोलता हूँ उनको करने के लिए, तो फिर वो क्वेश्चन सवाल ले सकते हैं. चलिए, तो यू विल, आपका फेस भी हमारे पॉडकास्ट में फीचर हो जाएगा. तो वैसे भी कीजिए. 5 उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में वगैरह दे देंगे. बट आई होप यू लाइक पॉडकास्ट नंबर 4. अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ज्यादा नहीं लेकिन हर महीना लाते रहते हैं आपके लिए. कम से कम 1 या 2 तो करते ही हैं. सो डू सब्सक्राइब. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक Keep कीप tracking ट्रैकिंग and एंड stay stay safe. safe.